इतनी महिमा है भगवान नाम की। एक बड़ी पावन कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। कहा जिस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को मैंने कुंभज ऋषि से सुना था, अगस्त ऋषि से, जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सावधान कर दिए। कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिला। जिसे वर्तमान में हम कन्नौज कह रहे हैं ना, उसका नाम कभी कानकुब्ज था। जिसे हम अब प्रयागराज समझ रहे हैं, वैसे तो शास्त्रों में बहुत पहले से ही लिखा है, ऋषियों ने लिख दिया है प्रयागराज। लेकिन अभी तक क्या चल रहा था? इलाहाबाद। जिसे हम आप दिल्ली कहते आ रहे हैं, उसका नाम दिल्ली नहीं है, इंद्रप्रस्थ था। पांडवों की राजधानी थी। जिसे हम हैदराबाद कह रहे हैं, उसका नाम कभी भाग्यनगर था। जिसे हम अलीगढ़ कह रहे हैं, उसका नाम हरिगढ़ है। तो इस प्रकार से लोगों ने बदल दिया। जिसे हम कन्नौज कहते हैं, उसका नाम कभी कानकुब्ज था। वहीं के एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़ी पावन कथा है। बड़े भजनानंदी थे ये अजामिल। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले आचार्य थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन पिताजी का आदेश हुआ कि बेटा जाओ जंगल से हवन करने के लिए समिधा, तुलसी, पुष्प, समिधा ये सब लेकर के आओ। समिधा अर्थात लकड़ी। अजामिल लेकर के आ रहे थे। लेकिन मार्ग में एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक पतित व्यक्ति एक गणिका के साथ दूषित कर्म कर रहा था। उस दृश्य को जब अजामिल ने देखा तो वासना प्रवेश कर गई। वासना प्रवेश करने के दो मार्ग शास्त्रों में बताए हैं, कान और नेत्र। इन कानों से गंदा संगीत सुनोगे, श्रृंगारिक संगीत सुनोगे, फिल्मी संगीत सुनोगे तो काम प्रवेश करेगा। तो कान से भी वासना प्रवेश करती है, और नेत्रों से गंदा दृश्य देखोगे तो भी वासना प्रवेश करती है। लेकिन इस समय कहा ही क्या जाए, ऐसा विचित्र पहनावा भी आ चुका है। पहले सब साधारण कपड़े पहनते थे, यहां तो अभी मैं नहीं देखा, सब ठीक ही कपड़े पहन रहे हैं। महानगरों में आप जाइए, ऐसे विचित्र कपड़े पहनते हैं कि ठीक नहीं। कुछ माता पिता भी अपने बेटियों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं। साधारण कपड़े पहनाएं, सुंदर तरीके से कपड़े पहनाएं। और टीवियों में सीरियल के माध्यम से ऐसे ऐसे सीरियल आजकल चल गए हैं, जहां न घर में लड़ाई वहां लड़ाई है। और देखो, इसलिए खाली व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, याद रखना। घर में माताएं कुछ खाली रहती हैं, इधर उधर बैठी, इधर उधर की बातें, फिर पता चले इधर वो उसकी चुगली, वो उसकी चुगली। और फिर जय जय सिया राम शाम के पति देव जी आए, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, हो गई लड़ाई है? तो खाली कभी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को व्यस्त रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, एकदम खाली नहीं। कुछ करिए, भगवान के लिए तुलसी लगाइए, पुष्प लगाइए, भगवान के लिए कपड़े ही बनाइए, कुछ करिए। तो ऐसे सीरियल चल गए हैं, ऐसी पिक्चरें चल गई हैं जो परिवार के साथ एक साथ बैठ करके नहीं देख सकते। लेकिन बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, तो फिर मर्यादा भंग हो रही है। तो ये वासना प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, नेत्र और कान। सावधान रहिए। तो अजामिल ने जब उस दृश्य को देखा तो वासना प्रवेश कर गई, और उस गणिका से उस वैश्या को प्रसन्न करने में लग गया, और प्रसन्न कर लिया उस वैश्या को।
और घर पर ले आया। जो पतिव्रता नारी घर पर थी उसे घर से निकाल दिया, उस वैश्या को घर में बसा लिया। और यही तो हम करते जा रहे हैं, वैश्या का सम्मान करते जा रहे हैं। जो घर में बैठी पतिव्रता उसका अपमान करते जा रहे हैं। याद रखिएगा, जिस घर पर सती रोती होगी और जिस घर पर वृद्ध रोता होगा, अगर सती के रोते रोते उसके नेत्रों से आंसू निकल पड़े और धरती पर गिर गए तो ये धरती सहन नहीं कर पाती, बड़ा कष्ट हो जाता है। और ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे घर पर बैठा हुआ वृद्ध रोए। अगर वो रोएगा तो फिर अनर्थ का कारण बन जाएगा, याद रखना। तो ऐसा काम मत करना कि जो घर में सती है उसको ऐसा कष्ट न हो कि वो रोए। अगर वो रोएगी तो निश्चित ही बिगड़ जाएगा काम। इसलिए ऐसा काम करो कि वो प्रसन्न रहे। जितना प्रसन्न रहे उतना ही अच्छा, ऐसा काम करो। तो सती के रोते हुए नेत्रों से आंसू निकले तो धरती मां सहन नहीं करती। ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे कारण कोई वृद्ध के नेत्रों में आंसू आ जाए। नहीं, तुम्हें कभी आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो यही तो हम करते जा रहे हैं, वैश्या का सम्मान करते जा रहे हैं और सती का अपमान करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जब राम जी 14 वर्ष वन में रहे और जब रावण सीता जी का हरण किया तो राम जी रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए। रो रहे थे ना, ढूंढ रहे थे। भगवान ने लीला किया है। तो एक ने कहा, बताओ भगवान अपने पत्नी के लिए रो रहे थे, वन में भटक रहे थे, रो रहे थे। तो हमने कहा ठीक है तो कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे? वो तो अपने पत्नी के लिए रो रहे थे। अरे रोना है तो अपने पत्नी के लिए रो। लेकिन आजकल के लोग अपने पत्नी के लिए नहीं रोते, पड़ोसी के पत्नी के लिए रोते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग बैठे रह रहे हैं। वैश्या का सम्मान करते जा रहे हैं और पतिव्रता का अपमान करते जा रहे हैं। ठीक नहीं, रोना है तो पत्नी के लिए रो, पड़ोसी के पत्नी के लिए मत रोना। तो बास कहने का मतलब कि वासना प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, नेत्र और कान। इसलिए सावधान रहें। अब तो अजामिल उस वैश्या को रख लिया, लेकिन आदत थी पूजा पाठ करने की, प्रतिदिन माला लेकर के जपते थे। लेकिन आज जैसे ही माला लेकर के जपने लगे अजामिल, तो उस वैश्या ने कहा, ये क्या है, माला बंद करो। यद्यपि अजामिल को बहुत क्रोध आया, पर अजामिल कुछ कह नहीं सके, क्योंकि उसके प्रति इतना आकर्षित हो चुके थे कि कुछ नहीं कह सके। अब वही त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले अजामिल चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया अजामिल। कोई भी देखता कि अजामिल आ रहा है तो ताला बंद कर देते, भैया बड़ा दुष्ट है, बड़ा खतरनाक डाकू अजामिल। 88 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं दूषित कर्म करते हुए अजामिल को। लेकिन एक दिन बहुत से संत महात्मा, भक्तमाल में भी ये बात वर्णन है, वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे कीर्तन करते हुए। लेकिन मार्ग में जब संध्या बेला हुई तो सोचा कि रुक लिया जाए, ठाकुर जी की पूजा हो जाए, आज यहीं भोग लग जाए। तो पूछा, भैया कोई भगत है इस गांव में? लोगों ने कहा, हाँ एक भगत है। और संत महात्मा विद्वान जानते हैं, पता लगा लेते हैं कौन कुछ भगत है, अनुराग है, उसी के घर में जाओ, रुको। तो पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोगों ने मजाक कर दिया कि हाँ एक भगत है अजामिल। पहले तो भक्त था, लेकिन आजकल डाकू बना बैठा है।
और जितने डाकू हुए हैं वो फिर बाद में भक्त ही बने हैं, बने कि नहीं, इतिहास गवाह है। तो साकर खटखटाया, राधा 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 कृष्ण राधा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। तो संत महात्मा अजामिल के घर पर पहुंचे और सांकर खटखटाया, और जैसे सांकर खटखटाया तो उस समय अजामिल तो घर पर नहीं थे, वो वैश्या थी। और जैसे दरवाजा खोला तो संत महात्माओं को देखा तो नाचने लगी। अरे अहो भाग्य, मेरे घर पर संत महात्मा संत पधारे। बहुत प्रसन्न होकर के नाचने लगी। लेकिन संतों ने कहा, कहां है भक्त अजामिल? तो घर पर नहीं है, चोरी करने के लिए गए हैं, डाका डालने के लिए। तो कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुजी लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए, गलत जगह पर फंस गए। गुरुजी ने कहा, नहीं ठीक ही जगह पर पहुंचे हैं। अच्छा, तो वास्तव में जो बिगड़ा हुआ है उसी को सही रास्ता दिखाने के लिए संत महापुरुष होते हैं। अगर सही रास्ता न बता सके तो किस बात के विद्वान, किस बात के आचार्य, जो सही रास्ता न बता सके। तो शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुजी हम गलत रास्ते पर। गुरुजी ने कहा, नहीं आज यही हमें विश्राम करना है। वैश्य ने कहा, महाराज मैं सत्य कह रही हूं, मेरे यहां मदिरा का और मांस का भक्षण होता है, मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते। शिष्यों ने कहा, गुरुजी इसीलिए तो हम प्रार्थना करते थे कि गलत जगह पर आ गए। गुरुजी ने कहा, अब आ ही गए हैं तो ठाकुर जी का भोग लगेगा। हम 50 मूर्ति हैं, 50 महात्मा हैं, और हमारे साथ एक गुरु जी भी हैं, ठीक है। कहा, मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं पा सकते तो राशन ले लीजिए, बड़े प्रेम से बना करके पाइए। उस वैश्या ने सूखा राशन दिया। महात्मा बड़े प्रेम से बाटी चोखा इत्यादि बढ़िया प्रसाद बना रहे थे।
कीर्तन चल रहा था। 50 महात्मा और गुरुजी थे साथ में। मध्य रात्रि में भोग लगा करके और बढ़िया सबके पास भोजन परोसा। गुरुजी की भी थाल पहुंची, लेकिन गुरुजी उस थाल को देख करके रोने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुजी अब भोग लग गया, सारी व्यवस्था हो गई, आप क्यों रो रहे हैं? गुरुजी के नेत्रों से आंसू इसलिए बहे, ये कितना बड़ा पापी है। अगर मैं इसके अन्न को खाऊंगा तो मुझे भी प्रायश्चित लगेगा, और अगर मैं इसके अन्न को खाऊंगा कोई उपाय न बताऊं तो ये भी ठीक नहीं। कौन सा उपाय बता दूं कि इसका कल्याण हो जाए, इसका जीवन बदल जाए, सद्मार्ग में लग जाए। गुरुजी ने सोचा कि अगर कहूंगा कि कल से मंत्र जपो माला लेकर के, तो जपने वाला नहीं, क्योंकि बड़ा दुष्ट है। और कोई बहुत बड़ा दुष्ट हो और कहेंगे कि कल से माला लेकर के जपो, तो नहीं जप सकता। धीरे धीरे परिवर्तन आ सकता है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी अब भोग लग ही गया है तो प्रसाद पाइए। प्रसाद पाए, विश्राम कर रहे थे, और मध्य रात्रि में बहुत सा लूटपाट का सामान लेकर के और पहुंचा। और जैसे देखा कि मेरे दरवाजे पर संत महात्मा, आग बबूला हो गया, रे दुष्ट तुम कौन हो, हटो। तुरंत महात्मा खड़े हो गए, भैया ये कौन आ गया। उसी समय उसकी पत्नी जो है अंदर से बाहर आई। अरे कहीं इन्हें मत डांटो, आज रात्रि भर रुकेंगे और कल चले जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर तुम हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से उस वैश्या ने कहा कि ये संत हैं, रात्रि भर रुकेंगे, कल चले जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर तुमने रोका तो 2-4 दिन और रुके। बहुत डरता था, कल मैं बता रहा था ना कि कई लोग इधर उधर तो क्रोध दिखाते हैं बेचारे, लेकिन जैसे घर पर पहुंचते हैं तो फिर दब जाते हैं। देवी जी से इतना डरते हैं। यहाँ पर बैठे हैं ना एक आध लोग जो अपने पत्नी से बहुत डरते हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी 2-4 दिन और रुकना है। तो ऐसे अजामिल बहुत डरता था। कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रुके, अगर तुमने रोका है। घबरा गया बेचारा। संत महात्मा रात्रि भर रुके और जैसे चलने लगे तो संतों ने कहा, भक्त अजामिल, हम संत महात्मा हैं और जहां रुकते हैं ना और प्रसाद पाते हैं वहां दक्षिणा अवश्य लेते हैं, तो इसलिए हमें दक्षिणा तो चाहिए। अजामिल ने कहा, मुझसे दक्षिणा? सोटा लोटा छत्र कमंडल सब रख लूंगा, महाराज पधारो। संतों ने कहा, अपमान भी करेगा तो चलेगा, लेकिन
अजामिल हमें कोई सोना चांदी हीरा मोती की दक्षिणा नहीं चाहिए, एक दक्षिणा चाहिए। कौन सी दक्षिणा? तुम्हारे जीवन में 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां पुत्र होने वाला है, उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा होगी। ये दक्षिणा चाहिए हमें, कोई सोना चांदी हीरा मोती की दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा रख दूंगा, कौन सी बड़ी बात। और कालांतर में उसके जीवन में जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। इतना प्रेम करता उस नारायण से, नारायण नाम बेटा से, कि कहीं भी जाता, आओ नारायण घूमने चलना है, आओ नारायण भोजन करना है, आओ नारायण सोते हैं, यानी हर पल हर वक्त हर समय नारायण नारायण रटने लगा नारायण नारायण। इतना प्रेम करता। 88 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। एक दिन यमराज जी ने अपने बही खाता को खोल करके देखा, और जब खोल करके देखा तो पता चला कि बहुत बड़ा पापी है मृत्युलोक में, बहुत बड़ा पापी। जाओ उसे पकड़ करके ले आओ। यम के दूत पहुंचे, और जैसे पहुंचे तो ये 4 पाई पर पड़ा था, ध्यान देना, 4 पाई पर। यम के दूत अजामिल के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। जैसे ही यम के दूत उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो बड़ी जोर से पुकारा, दूरे कीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभुवयम् प्लावितेन सरोडोच्चै राजुहावाकुलेन्द्रियः। कुछ दूर पर वो नारायण नाम का बेटा खेल रहा था, इसलिए बड़ी जोर से पुकारा। ह्रस्व दीर्घ स्वर से नहीं बल्कि पुलुत स्वर से पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब पुकारा किसको था? अपने बेटा को। और जैसे पुकारा अपने बेटा को, यम के दूत जब उसके प्राणों को खींच रहे थे, सोई भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। चतुर्भुज रूप धारण करके 4-4 हाथ वाले भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, और यम के दूत प्राणों को खींच रहे थे अजामिल के। भगवान के पार्षदों ने खूब डांटा, अरे इसे क्यों पकड़ रहे हो? ये तो हमारे प्रभु का प्यारा भक्त है, इसे हम पकड़ करके ले जाएंगे, प्रभु के पास लेकर के जाएंगे। यम के दूतों ने कहा, रे ये जीवन भर पाप किया है, इसे हम यम के यहां लेकर के जाएंगे। अब आपस में खटापटी हो गई यम के दूतों में और भगवान के पार्षद में। 4 पाई पर पड़ा था अजामिल, दोनों की बातों को सुन रहा था, और आज पड़े पड़े क्या विचार कर रहा था, बहुत बड़ी कृपा हो गई जो मैंने संतों के कहने से अपने बेटा का नाम नारायण रख दिया था, और अगर कहीं उल्टा सीधा नाम होता तो आज कल्याण हो जाता मेरा, जय जय सिया राम में फंस जाता। लेकिन नारायण नाम ले लिया, इसलिए भगवान के पार्षद आ गए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ये हमारे प्रभु का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा, नहीं ये बहुत बड़ा पापी है, इसे हम पकड़ करके ले जाएंगे यमराज जी के यहां। आपस में खटापटी हुई।
भगवान ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं हम इसे लेकर के जाएंगे। लेकिन यम के दूतों ने कहा नहीं, ये तो अपने बेटा का नाम लिया है, क्या नारायण का नाम थोड़ी लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, ये नारायण नाम हमारे प्रभु का नाम है। आज कोई अपने बेटा का नाम भले रख ले, लेकिन नाम किसका है? प्रभु का। इसलिए इसे हम पकड़ करके ले जाएंगे प्रभु के पास। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है। तो भगवान के पार्षदों ने दूतों से बताया, यम के दूतों से कहा वेद प्रणहितो धर्मो ये धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमा। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद ने जिस मार्ग में चलने के लिए कहा उस पर चलना धर्म है और उसके विरुद्ध चलना अधर्म है। इसलिए हम इसे पकड़ करके ले जाएंगे प्रभु के पास। लेकिन न भगवान के पार्षद लेकर के गए, न यम के दूत ही लेकर के गए। अब तो सुंदर अवसर प्राप्त हो गया अजामिल को, बड़ा अच्छा मौका मिला है। तुरंत चारपाई से उठा, सीधे गंगा के किनारे पहुंच गया और तपस्या करने लगा। बच गया प्रभु की कृपा से। लेकिन यम के दूत जब यमराज जी के पास पहुंचे तो कहा कहां है वो पापी, उसे लेकर के नहीं आई क्या? महाराज अभी तक हम जानते थे कि दुनिया के मालिक आप हो, लेकिन वहां कोई 4 हाथ वाले पहुंचे और हमें डांट करके भगा दिया। महाराज जरा सोच समझ करके भेजा करिए, नहीं हमें डंडे खाने पड़ते हैं, गलत जगह अगर फंस गए तो हम। क्या हुआ? कहा वहां कोई नारायण के पार्षद आ गए, हमें डांट करके भगा दिया। तो यमराज जी ने कहा जरा धीरे से बोलना नारायण का नाम। अगर जोर से नारायण का नाम लोगे ना तो जितने पापी घुसे हुए हैं नरक में सब भाग जाएंगे, तो हमारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। तुम लोग धन्य हो जो हमारे प्रभु के पार्षदों का दर्शन किया है, बड़े भाग्यशाली हो। यमराज जी ने कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो जो हमारे प्रभु के पार्षदों का दर्शन किया। लेकिन यम के दूतों ने कहा स्वामी जरा ठीक से बता दिया करो किसको पकड़ करके लाना है किसको नहीं, नहीं डंडे खाने पड़ते हैं।